वेलकम स्टूडेंट्स, अभी एटम चैप्टर को समझ रहे हैं. Important facts and definitions. Rutherford model of an atom. According to this model, the whole mass and entire positive charge of an atom is concentrated at the center of an atom in a very small circular space of radius 10 की power minus 15 meter, which is known as the nucleus. Rutherford model of atom के according जो होल मास होता है, पूरे एटम का जो मास होता है वो एक छोटे से पोर्शन में प्रेजेंट होता है एटम के, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस. उसकी रेडियस होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर. उसका बताया गया है द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए होलो स्फीयर ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्डर 10 की पावर माइनस 10 मीटर अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स से पूरे एटम में फैले हुए होते हैं न्यूक्लियस से अलग, जिसकी रेडियस 10 की पावर माइनस 10 मीटर की ऑर्डर में दे रखी है. द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में मौजूद होते हैं वो टोटल जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना न्यूक्लियस में मौजूद है उसके बराबर होता है. मतलब पूरे एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है. ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या ड्रॉबैक है, मतलब क्या कमियां हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. ये स्टेबिलिटी एटम की एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. मतलब इसका मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किस तरीके से जो एटम है वो स्टेबल रहता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम, ना ही ये लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्रेस कर पाता है कुछ भी. अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which their angular momentum is h upon 2 pi और in integral multiple of lambda h upon 2 pi. ऐसा बताया जा रहा है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. कह सकते हैं आप j इक्वल टू एम बी आर या इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है. उसके बताया गया दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज द स्टेशनरी ऑर्बिट्स. इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई भी एनर्जी को इमिट नहीं करता है, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है जब इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है. व्हेन एन एटम गेट्स सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, जब कोई भी एटम सफिशिएंट एनर्जी गेन करता है आउटसाइड से, देन इट्स एनी इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इट्स फिक्स ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट. जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो अपने जहाँ पर ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है. द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स देयर फॉर 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड एंड देन जम्प्स इनटू एनी लोअर ऑर्बिट. वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए रुकता है और उसके बाद में लोअर ऑर्बिट में जंप कर जाता है. द एनर्जी डिफरेंस इन द इमीडिएट ऑर्बिट्स इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और जो एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी जो निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकलती है. ऐसा करने पर if an electron jumps from higher orbit having energy E2 and into a lower orbit having energy E1, then the frequency of emitted waves is given by. अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट E2 से लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 में जंप कर रहा है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H. उसका बताया गया है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स. बोहर थ्योरी जो दे रखी है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है Rn इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन पाई जेड एम ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. शॉर्ट में आप कह सकते हैं आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो वी एन इक्वल टू होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एच ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 अपॉन एन. शॉर्ट में आप कह सकते हैं वी एन इक्वल टू जेड अपॉन एन. उसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है स्टेशनरी ऑर्बिट में ई एन इक्वल टू होता है माइनस का एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर. शॉर्ट में कह सकते हैं ई एन इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. प्रोपोर्शनल होती है, मतलब ये यहाँ पर भी वी एन प्रोपोर्शनल है जेड अपॉन एन के, यहाँ पर आर एन प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर अपॉन जेड के, यहाँ पर ई एन प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के. ये जो प्रोपोर्शनल वाले जो रिलेशन है ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. उसका बताया गया है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एच एटम. एनर्जी होती है जो nth स्टेशनरी ऑर्बिट में वो होती है ई एन इक्वल टू माइनस आर एच ई अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेयर आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट. यहाँ पर जो आर है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है. वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द रेडिएटेड वेव व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम एनर्जी लेवल n2 टू एनर्जी लेवल n1 इज. कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेवल n2 से n1 में जंप करता है तो उसकी जो
वेवलेंथ होती है 1/λ इक्वल टू होता है आर इंटू 1/n² n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। 5 कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। पहला होता है लाइमन सीरीज, दूसरा होता है बाउमन सीरीज, तीसरा होता है पास्टन सीरीज, फोर्थ वाला होता है ब्रैकेट सीरीज और फिफ्थ वाला होता है पी फंड सीरीज। लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, बाउमर सीरीज बिलोंग टू विजिबल region of spectrum and remaining 3 series belong to the infrared region of spectrum। उसका बताया गया स्टेशनरी ऑर्बिट कौन से होते हैं। द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट इन विच द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनर्जी। स्टेशनरी ऑर्बिट वो होते हैं जहाँ पर कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट नहीं करता है। द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ MBR दैट इज h/2 टू रोटेट इन स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज इट्स कंडीशन। बताया जा रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। उसका बताया जा रहा है आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। द मिनिमम एक्सेलेरेशन पोटेंशियल दैट कैन गिव एन इलेक्ट्रॉन सो मच एनर्जी दैट इट कैन ट्रांसफर द एनर्जी टू एन एटम एंड कैन आयनाइज इट इज नोन एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम। आयनाइजेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहाँ पर मिनिमम एक्सेलेरेटेड पोटेंशियल होता है वो जहाँ पर एनर्जी होती है एक एटम से ट्रांसफ़र होती है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है एटम का आयनाइज हो जाए। कहने का मतलब यह है द मिनिमम एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल, जो कम से कम पोटेंशियल हमारे पास है जिससे एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो अपने आप को आयनाइज कर ले, उस पोटेंशियल को बुलाया जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है 13.6 वोल्ट। एंगुलर मोमेंटम जो होता है G = होता है NH/2 पाई। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स।